एक दिन में कोई भी ज्ञानी नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बनता है। नियमित अभ्यास व्यक्ति को ज्ञानी बनाती है। अभ्यास सबसे बड़ा है। आज हम जानते हैं संधि को। इन शब्दों में संधि को पहचानेंगे, किस तरह संधि पहचान सकते हैं। शब्द हमारे सामने आए तो जो संधि के प्रकार हैं, वो संधि 3 प्रकार हैं। तीनों प्रकारों को कैसे पहचानेंगे और उन प्रकारों के अंदर और प्रकार हैं, उनको जानते हैं। तो संधि में सबसे पहले हम इस शब्द को देखते हैं, भोजनालय। तो इसको हम विच्छेद करते हैं, इसको मतलब इनको फैक्टर करते हैं। तो संधि दरअसल वर्णों का मेल है, और मेल होकर जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है शब्द में, वही संधि कहलाता है। दो वर्णों के मिलने से पहले वास्तव में दो शब्द होते हैं, और शब्दों के दो वर्णों का मेल होता है उन शब्दों के अंदर। तो कैसे मिलते हैं जानते हैं। तो ये शब्द है भोजन प्लस आलय, भोजनालय। अब इसमें ये जो ना है, ये इसमें आ की ध्वनि सवाई, इसको हलंत लगाएंगे तो ये आ और प्लस ये आ। अब यहां पर संधि हुई है, ये जो है आप, तो आ और इधर भी स्वर समान है, इधर भी स्वर है। पहले शब्द का आखिरी अक्षर भी स्वर है, दूसरे शब्द का पहला अक्षर भी स्वर है, और इन दोनों को मिलाकर ये अपना बड़ा रूप लिख लेते, दीर्घ बन जाते हैं, लघु दीर्घ बना के। तो जब दोनों शब्द, पहले शब्द का आखिरी अक्षर भी स्वर हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर भी स्वर हो, तो वह स्वर संधि होती है। पहले संधि के प्रकार मेन जानते हैं। पहला स्वर संधि, तो इसको स्वर संधि कहते हैं। अब इस शब्द को देखिए, इसको हम विच्छेद करते हैं तो होगा जगत प्लस नाथ। अब इसमें क्या देखते हैं, व्यंजन संधि। पहले शब्द का आखिरी अक्षर ता देखते हैं, ता व्यंजन है, और इसमें आ की ध्वनि नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसमें हलंत लग जाता है उसमें हम ता की ध्वनि को बाहर कर देते हैं, तो यहां केवल ता है। और जब पहले शब्द का आखिरी अक्षर व्यंजन हो, दूसरे शब्द का पहला अक्षर व्यंजन हो या स्वर हो, उससे अंतर नहीं पड़ता। लेकिन पहले शब्द का आखिरी अक्षर अगर व्यंजन है, अगर वर्ण व्यंजन है, वर्ण हो, अगर हम हलंत लगा देंगे तो वर्ण हो जाएगा व्यंजन में। तो ये वर्ण हो, तो आखिरी व्यंजन हो, तो उसे हम कहते हैं व्यंजन संधि। शर्त होता है जब देखिए दो शब्द मिलते हैं, पहला शब्द दूसरा शब्द, पहले शब्द का आखिरी वर्ण मिलता है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलता है, और दोनों मिलाकर विकार होता है, वही संधि होती। तो अगर पहले शब्द के आखिरी अक्षर या वर्ण व्यंजन है तो वो व्यंजन संधि होगी। अब इस शब्द को देखते हैं, इसका व्यंजन, इसका करते हैं विच्छेद, करते हैं नीहा प्लस रस। अब इसमें जो पहले शब्द का आखिरी अक्षर है या वर्ण कहेंगे, तो ये विसर्ग है। तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण अगर विसर्ग है या अक्षर विसर्ग है, तो वह विसर्ग संधि होगी। अब आप ध्यान से देखते हैं, जब हम अपनी वर्णमाला को देखते हैं हिंदी में, तो उसमें दो प्रकार के मुख्यतः वर्ण पाए जाते हैं। एक होता है स्वर, दूसरा व्यंजन, और एक विसर्ग होता है जिसको अयोग वहां में रखा जाता है। मतलब ना वो स्वर में आता है ना व्यंजन में आता है, इसलिए उसका एक अलग प्रकार। तो उसी प्रकार से संधि, मतलब संधि किसमें, वर्णों का मेल है परस्पर, इसलिए वो जो वर्णमाला के जिस प्रकार के अक्षर है उसी प्रकार संधि के नाम है। तो संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब जो स्वर संधि है, इसके 5 प्रकार हैं। हमने ये उदाहरण लिखे हैं, इन उदाहरणों में 5 प्रकार को समझेंगे, कैसे जानते हैं। यहां देखेंगे जो यहां दीर्घ है, ये अ है, जब हम उसको फैक्टर करेंगे तो शिव प्लस आलय है, शिवालय। अब देखिए ये जो वा है, इसके वा में हलंत लगाएंगे तो आ की ध्वनि आएगी, और यहां पर आ है। जब दोनों तरफ समान स्वर हो, मतलब पहले शब्द का आखिरी अक्षर भी आ है, दूसरे शब्द का पहला अक्षर भी आ है, दीर्घ और लघु से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों मिलाकर आ बनाते हैं ये। तो यहां मात्रा ये है। तो जहां पर भी ये आ की मात्रा दिखती है, वो ये दीर्घ संधि कहलाती है। स्वर संधि का पहला भाग दीर्घ संधि। ऐसे ग्रीश में देखिए, ग्री प्लस ईश, इसमें भी पहले शब्द देखिए, यहां पर जो रा है, रा पे जो मात्रा है ये ई है,
तो हम इसको हलंत लगाएंगे तो ये ई है और बाद में ई है, तो दोनों तरफ जब समान स्वर है, इधर भी ई इधर भी ई, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। या भानु उदय में भी देखते हैं, भानु प्लस उदय, इसमें भी देखिए पहले शब्द का आखिरी अक्षर उ और यहां भी उ, दोनों समान है, इसलिए ये भी दीर्घ संधि उदाहरण है। और यहां देखिए पितृ, तो पितृ, और यहां ऋषि की मात्रा और यहां भी ऋषि है, तो पितृण, तो यहां पर भी ये दीर्घ संधि, दोनों तरफ ऋषि ऋषि आ रहा है। तो जब समान आते हैं दोनों तरफ, समान स्वर, पहले शब्द का आखिरी अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर समान हो वर्ण, तो वह स्वर संधि की दीर्घ संधि होती है। अब देखिए देवेंद्र में एक की मात्रा, तो ये देखिए देव प्लस इंद्र। अब यहां पर जो वा में हलंत लगाएंगे तो आ और बाद में ई, जब आ और ई मिलती तो ए बन जाते हैं, मतलब इनका इसका जो दूसरी संधि ये गुण संधि कहलाती है। गुण दीर्घ, ये स्वर संधि का दूसरा प्रकार गुण संधि। गुण संधि में क्या है कि पहले शब्द का आखिरी अक्षर आ या आ, छोटा या बड़ा आ होगा, और दूसरे शब्द का पहला अक्षर या वर्ण ई हो, ऊ हो या ऋषि हो, तो ई होगा तो वो ए बन जाएगा। तो देवेंद्र में ए। ऐसे महोत्सव में देखिए महा प्लस उत्सव। अब इसमें पहले शब्द का आखिरी आ और दूसरा ऊ, और आ और ऊ मिलेगा तो ये ओ बन जाता है। तो यहां जो ओ देखिए, ये जो मात्रा है ये ओ है। महोत्सव, देव ऋषि, देव प्लस ऋषि, पहले शब्द का आखिरी अक्षर आ और बाद में ऋषि ऋषि, जब आप ये बन जाते तो ये अर हो जाते हैं। और ये जो ऋषि की जो यहां पर जो रा बना, ये रा हो जाता है देवऋषि। यहां पर देखिए, अब यहां पर एक पहले ये वृद्धि संधि कहलाती, तीसरा प्रकार है। इसमें क्या है, पहले शब्द का आखिरी अक्षर आ हो, दूसरे का ए हो, तो बाद जो दूसरा ए है इसका बड़ा रूप हो जाता है, ए बन जाता है। तो और ए हो जाता है, तो एक, तो ए का एक, तो ये ए की मात्रा है। सदैव में सदा प्लस एव, यहां पर देखिए आ और प्लस ए दोनों मिलेंगे तो ये ए बन जाते हैं। यहां पर देखिए ए की मात्रा है। महाऔषध में महा प्लस औषध, अब ये आ उसके बाद में औ, और ये मिला के अपना बड़ा रूप ले लेते हैं औ, और यहां देखिए ये मात्रा है महाऔषध। तो ये वृद्धि संधि, मतलब कहने का पहले शब्द का आखिरी वर्ण अगर आ है और दूसरे शब्द का पहला ए है या ओ है, तो उसका अपना बड़ा हो जाता है। जैसे ए हो तो आय हो जाता है, ओ हो तो अ हो जाता है, यहां वृद्धि संधि। अब यहां देखिए यदि प्लस अपि, इसमें पहले शब्द का आखिरी अक्षर ई है और दूसरे में आ है, मतलब जिस संधि में पहले शब्द का आखिरी वर्ण अगर ई हो, ऊ हो, ऋषि हो, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई भी स्वर हो, समान ना हो, तो वहां होती है यण संधि। तो यहां देखिए ई और उ ये मिलाकर ये हो जाएंगे, या हो जाते हैं, या बन जाते हैं। अब ये अन्वय, अनु प्लस अय, अब इसमें ऊ और प्लस आ है और ये मिलकर वाह हो जाते हैं। यहां देखिए पित्रादेश में, तो पितृ प्लस आदेश, ठीक है। तो री जो पहला ऋषि हो और दूसरा आ है, तो मिलाकर ये रा हो जाते हैं। तो ये पित्रादेश में ये भी आपका यण संधि है।
तो पहले शब्द का आखिरी अक्षर या वर्ण ई हो तो या हो जाता है, और और अगर ऊ हो तो वा हो जाता है। जैसा कि यहां देखिए वा, यहां या, और यहां पर ता के बाद में जो रा लगा है ये रा हो जाता है, ऋषि होती है पहले शब्द का। अब ये है नैन, इसमें जो अय, इसका मतलब इसमें अय, इसमें यहां देखिए आय, इसमें अव, और इसमें है आव। कैसे? जब वो अव आव अय आय तो ये होती है अयादि संधि, अयादि। कैसे? ने प्लस अन, अब इसमें ए और आ मिलेगा तो या बन जाता है। पहले शब्द का आखिरी वर्ण ए आए ओ आओ हो और दूसरे का कोई भी स्वर हो तो वो होती है अयादि संधि। इसी प्रकार से ये है न प्लस अक, यहां पवन में पो प्लस अन, यहां पर पौ प्लस अक। इस प्रकार से ये हमारी, एक बार फिर से देखते हैं, संधि वर्णों का परस्पर मेल, और मेल होने का उसमें विकार हो जाए संधि कहलाते हैं। परस्पर मेल कौन सा? पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर उनमें विकार हो, वो संधि कहलाती है। संधि 3 प्रकार की है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की है। नंबर 1 दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरी वृद्धि, यण, चौथी और पांचवी अयादि संधि। इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल्स के द्वारा समझा। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नए क्लास के साथ। धन्यवाद।